नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। दनादन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। आज उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये देने का ऐलान। ये क्या बम फोड़ रहे हैं नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव से डर गए हैं क्या ज़्यादा माई बहन की सम्मान योजना से? नहीं, वो तो देखिए, तेजस्वी यादव तो सिर्फ अपने माई बहन का सम्मान करते हैं, बिहार के माई बहन के सम्मान तो करते नहीं हैं। और निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 24 नवंबर 2005 से जब बिहार की सत्ता संभाली, उस समय बिहार का क्या स्थिति था, और इसको देखते हुए आज बिहार को वो कर दिए हैं कि अब उद्योगों का लाने के लिए, बिहार के महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए एक ऐसा नाजिर पेश किया है महिलाओं को लेकर के, जो देश में कहीं नहीं। स्टार्टिंग से ही देख लीजिए, चाहे वो पंचायती राज में 50% आरक्षण का हुआ, या 10th में 10,000 रुपया, इंटर में आपको 25,000, ग्रेजुएशन में 50,000, 35% आरक्षण मेडिकल कॉलेज में, और ये सब में 33% आरक्षण जो है आपका सरकारी नौकरियों में है। बिहार में फोर्स देने वाला जो है पहला देश का राज्य में, इतना ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी देश में कहीं नहीं है। तो ये सब सशक्तिकरण है, और इसी कारण है कि आज बिहार की महिलाएं, माता बहनों नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनके हर योजना के साथ है। और ये जो आज घोषणा हुआ है, निश्चय ये देश में एक अलग टाइप का योजना है। ये योजना मुकाबला करेगा तेजस्वी के माई बहन सम्मान योजना का? देखिए, वो फ्री देने की बात करते हैं, हम लोग सशक्त करते हैं। हम लोग फ्री नहीं देते हैं, हम लोग आपको ऐसे काबिल बना देते हैं, सशक्त कर देते हैं। ऐसा उद्योग आप कीजिए, ऐसा कीजिए कि जिससे कि आप अपने ही नहीं, पूरे परिवार को बागडोर संभालिएगा। मछली नहीं देते, मछली मारना सिखाते हैं। नहीं, मछली की बात देखिए, ये कि आप ऐसे सशक्त कर दीजिए कि आप पूरे परिवार के, अपने पति से, बच्चों से, पूरे परिवार को, भविष्य को उज्जवल कीजिए और आगे बागडोर संभालिए। ये एक मछली मारने का मतलब यही हुआ कि आप सिखा देते हैं कि भाई कैसे आपको। हाँ, जो कहिए, लेकिन वही कारण है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज का योजना के लिए अब ये बहुत अच्छा हो गया, और निश्चय ही इससे बिहार की महिलाएं और ज़्यादा सशक्त होंगी। मतलब चुनाव जीत गए एक बड़ा ऐलान पर। चुनाव की जीतने का, चुनाव देखिए, यही तो बात है कि आप जितना भी घोषणा हुआ है, ये सिर्फ घोषणा नहीं, अमल हुआ है। चाहे वो आप जो 125 यूनिट का हो, आप देखिए 16-17 को सितंबर को घोषणा हो रहा है, 1 तारीख से लागू हो जा रहा है, 21 सितंबर से लागू हो जा रहा है। 10,000 रुपया दीजिएगा एक महिला, एक परिवार की एक महिला को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर महिला को 2,500 हर महीने देंगे। वो देने में और ये देने में नहीं, ये आपको सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। ये महिलाओं को सशक्त, और महिलाएं ऐसा ही खोज रही हैं। महिलाओं को तो अच्छा लग रहा है कि 2,500 बैठे बैठे मिलेगा हर महीने। वो क्या 2,500 देंगे तो समझ ही रहे हैं कि क्या देंगे, और ये आपको सशक्त किया जा रहा है। यही तो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम बोलता है, और काम हर महिला का स्वागत आज की हुई है, खुल करके स्वागत कर रही हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप सशक्त बनिए। परिवार लाभ कार्ड बंटवा रहे हैं प्रशांत किशोर, ATM कार्ड दे रहे हैं, हर महीने 20,000 निकालिए उस कार्ड से। वो निकाल सकते हैं, जितना शराब कंपनी से आया हुआ है ना उनका चंदा, उसी से वो निकाल सकते हैं। अरे पहले अपना उनका जो ATM जो है वो गड़बड़ा गया है, और वो ATM जो है सिर्फ नवंबर तक लागू रहेगा, जब तक चुनाव नहीं हुआ रहेगा। उसके बाद प्रशांत किशोर कहाँ जाएंगे, उनका जनसुराज कहाँ चल जाएगा, वो उनका ATM कहाँ जाएगा, वो खुद ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएंगे। आप लोग इतना निशाना साध रहे हैं, जनसुराज का डर है तभी ना जी। जनसुराज का हम लोग के लिए कोई मायने नहीं है। बिहार के कई जनता कोई जनसुराज को देख रहे हैं, वो जितना भीड़ हुआ है वो टोटल पैसा का भीड़ हो रहा है। वो एक विधानसभा में आप 5-5 प्रत्याशी बना दिए हुए हैं, 6-6 प्रत्याशी बना दिए हैं, 25-25 हज़ार रुपया ले रहे हैं। उसके बाद आप लाओ, जो ज़्यादा भीड़ लाएगा उसको हम टिकट देंगे, और टिकट के लिए तीसरा पार्टी को आप कर दिए हैं। आप तो ये देख लीजिए ना, आप ही देख लीजिएगा, जिस दिन ये टिकट का घोषणा करेंगे उस दिन का स्थिति देख लीजिएगा कि इनका क्या स्थिति होगा। हर विधानसभा सबसे ज़्यादा अगर उस दिन का इनका हाल होगा कि सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़ने वाला लोग। आज ये बताइए, आप शुरू से जनसुराज का कवर करें, कोई जो शुरू से जो पदयात्री इनके साथ रहा हो, कोई ऐसा बता दीजिए कि जनसुराज के साथ जो है आज के डेट में है। सिर्फ प्रशांत किशोर, RCP सिंह भी गए थे। अब कई जब से गए तब तक चर्चा हुआ, जिस दिन गए थे उसी दिन। उसके बाद कहीं RCP सिंह का नाम देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं उनका यात्रा लगा हुआ है कहीं भी? उम्मीदवार तय करने में वही लगे हुए हैं। वही स्थिति, कोई उम्मीदवार तय करने में क्या हो, जितना पूरे बिहार का जो भी पार्टी का भगोड़ा है, खुद ही इनको भगाया गया है। प्रशांत किशोर से लेकर के RCP सिंह से लेकर के सुधीर शर्मा से लेकर जितना आप गिन लीजिए, चंद्रवंशी से लेकर के सब क्या है,
सब दल का भगोड़ा है सब, और कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी छोड़ करके उसमें आया। कोई भी देख लीजिए, जो आप टॉप 5 में गिनना है गिन लीजिए, किसी को भी गिन लीजिए उठा करके। तो वो स्थिति है, तो कहाँ है बचेगा। निश्चय ही ये पार्टी के जो है प्रशांत किशोर एक प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से उनका पूरा देश भर में बिजनेस ठप हो गया। प्रशांत किशोर का एक बता दीजिए जो एक राज्य में किसी पार्टी के साथ काम किए हों और उसके बाद फिर से वो काम किए हैं। ममता बनर्जी के यहाँ किए, फिर दोबारा पूछा, उत्तर प्रदेश में किए, आपको आंध्र प्रदेश में किए, उसके बाद जगन रेड्डी पूछा, कहीं भी उठा करके देख लीजिए। अरे वहीं सबसे तो पैसा आ रहा है। अरे कहीं से इनका इस सब शराब माफियाओं से पैसा आ रहा है, कहीं तो फिर पूछा क्यों नहीं उसके बाद, इनको फिर क्यों नहीं चुनाव में उनको लगाया गया। ये तो सवाल बनता है। देखिए अब प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं है, उनकी कोई ताकत नहीं है, तो इतना प्रशांत किशोर पर सब पार्टियां क्यों पड़ी हुई है भाई। कहाँ प्रशांत किशोर पर पड़ी, के निशाने पर वही है। वो अरे निशाना बना रहे हैं ना, वो पहले वो जवाब देना। जब जदयू उनसे पूछा कि आप बताइए कि जो कंपनी आपको चंदा दे रही है उसका टर्नओवर कम है, आपका चंदा जो दी है आपके पार्टी का वो सबसे ज्यादा है, इस पर आप जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारा हो गया और फिर भी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हो रहा है। ये डर प्रशांत किशोर का ना है जी कि पहले ऐलान कर देंगे तो भगदड़ मच जाएगी। आप ही हमको याद है ना कि 4 विधानसभा का घोषणा किए थे प्रशांत किशोर सबसे पहले। आप यही जगह है, यही बोले थे कि देखिए प्रशांत किशोर जी बाजी मार लिए, पहले घोषणा कर दिए। क्या स्थिति हुआ, 2 का जो है फिर से चेंज करना पड़ा, एक बाहरी को बना दिए। तो ये स्थिति है। अभी इंतजार कर रहे हैं कि आपके दल से, बीजेपी से जो आएंगे भाग के नेता, उनको उम्मीदवार बनाएंगे। बस वही एकदम सही बोले, वो सब भगेड़ू को बनाएंगे, क्योंकि उनके पास आज तक एक भी कोई नहीं बन पाया है। ये भगेड़ू ही खेल बिगाड़ते हैं। चिराग पासवान ने सारे भगेड़ुओं को लड़ाया, बीजेपी के भगेड़ुओं को जेडीयू के सीट पर, और आपको हराया। देखिए वो उस समय का सिचुएशन दूसरा था, लेकिन अब का जो सिचुएशन है, इनका जो भगेड़ू रहेगा सब वो कहाँ जाएगा। इस बार इनका ही भगेड़ू जो है इन्हीं को हराएगा। जो 5-6 कैंडिडेट बनाए हुए हर विधानसभा में, अभी भीड़ जो दिखा रहे हैं, वो जिस दिन घोषणा करेंगे एक को देंगे, बाकी 5-6 कहाँ जाएगा, बाकी को आप लोग, बाकी उन्हीं को हराएगा। बाकी को बैकअप कर दीजिएगा। अरे बैकअप हम क्या करेंगे, खुद उन्हीं को हराएगा, क्योंकि इस तरह से जो गलत कर रहे हैं, जो राजनीति में चुनाव का कर रहे हैं, तो इस तरह से इनका सफैया। खबर यही है कि एनडीए के नेता प्लान कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के जो 5 उम्मीदवार हर विधानसभा क्षेत्र में हैं, एक को तो उम्मीदवार बनाएंगे, वो 4 जिनको नहीं बना पाएंगे उनको पीठ ठोक देना है, मैदान में उतार देना है। अरे वो तो अपने इनके पार्टी में गया क्यों है, कोई भी संगठन तो है नहीं, प्रशांत किशोर को नेता तो है नहीं, गया है कि पैसा देंगे चुनाव लड़ाएंगे। आज जब पैसा एक को लड़ाएंगे, बाकी 5 को जो बच जाएगा वो क्या करेगा, वो तो लड़बे करेगा ना, तो लड़ेगा तो किसको डैमेज करेगा, उन्हीं को करेगा। तो ये इस तरह का जो भावना रखे हुए हैं, निश्चय ही अब प्रशांत किशोर जी का जाने का तय होगा। और नवंबर में जब रिजल्ट निकलेगा तो आप देख लीजिएगा कि प्रशांत किशोर एक जन सुराज था वही वाला स्थिति हो जाएगा। और प्रशांत किशोर जिस तरह से जय गुरुदेव और तरह तरह के लोग जो है ना, तो वही स्थिति है, इनका जाना एकदम तय है। चलिए, तो आप सुन रहे थे राजेश तिवारी जी को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव बाद भाग जाएंगे और उनकी पार्टी में जो भगौड़े आ रहे हैं जेडीयू से, बीजेपी से, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि राजेश जी के साक्षात्कार में आपका सबसे ज़्यादा कमेंट आता है। तो आप कमेंट लिखिए, आपका स्वागत है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि एनडीए की क्या योजना है जन सुराज को घेरने की। उन्हीं के 4 बाकी उन उम्मीदवारों को आगे करना है जिनको टिकट नहीं मिलेगा और प्रशांत किशोर के छक्का छुड़ाना है।